भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब मुल्तान के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी। 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेर आब आ सकता है। पानी की सतह 394.50 पर पहुंचने पर ब्रीचिंग कर दी जाएगी। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड बंद कर दी गई। मुसाफिरों को मुल्तान सखर मोटरवे इस्तेमाल करने की हिदायत। दरियाए चनाब ने जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। पानी शहर के बंद तक पहुंच गया। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद को तोड़ दिया गया। इनखला के लिए मसाजिद से ऐलानात। रेस्क्यू इदारों का ऑपरेशन जारी। अब तक 2000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। सैलाब से जलालपुर पीरवाला में 11 अफराद जाम बहक हो गए। लियाकतपुर में सैलाब में फंसे अफराद को लेकर आने वाली कश्ती डूबने से 5 मजीद अफराद जाम बहक। 14 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। चनाब, रावी और सतलुज के रेलों से दरिया सिंध भी बिफरने लगा। चांचड़ा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहो 7,14,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोट मिठन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, जहां 9 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा, जिससे दर्जनों देहात से आब आने का खदशा। हेड पंचनत पर पानी के बहाव में मामूली कमी देखी गई। अलीपुर की दर्जनों बस्तियां पानी में डूब चुकी। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,35,243 क्यूसेक, जबकि खराज 2,31,763 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। तरीमू बैराज पर पानी की आमद और खराज 5,31,993 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। तो हम टैक्सेस वगैरह जो उसमें हैं काफ़ी, आपको पता है ज़्यादा तो टैक्सेस ही होते हैं, तो उसका तो रिलीफ के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन बाकी भी देखते हैं किस तरह हो सकता है, क्योंकि ये अथॉरिटीज़ हैं, डिस्कोज हैं, सारे बहुत सारे इशू होते हैं लीगल भी, लेकिन जो भी हो सका करेंगे। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फसलों और जानवरों के नुकसान के अजाले के लिए किसान पैकेज लाने का भी ऐलान। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों पर टैक्सेस के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन के टैक्स माफ़ कर दिए जाएंगे। बिलों में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी। लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत माफ़ करेगी। सैलाब मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल होते ही किसान पैकेज का ऐलान होगा। हफ्ते 10 रोज़ के अंदर अंदर सैलाब मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज बारिश के 4 से 6 स्पेल मुतवक्के। मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की शिदत के साथ बरकरार है। बरसात का सिलसिला बुध तक जारी रह सकता है। 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरसने का इम्कान। हैदराबाद में रात गए से वक्फे से जारी हल्की तेज़ बारिश से जल थलेख हो गया। मूसलाधार बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहें नशेबी इलाके से आब आ गए। जिला भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में आज छुट्टी है। सजावल, ठट्टा, सखर, उबाड़ो, टारकी, मीरपुर, माथेलो और नौशेरो फिरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। बदीन में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके से आब आ गए। सांगर, शाहपुर, चाकर में भी बादल जम कर बरसे। दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है, लेकिन हुकूमत सिंध ने बर वक्त इकदाम कर रखे हैं। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नज़र रख रही है। तरबेला डैम 100%, जबकि मंगला डैम 90% भर चुका है। खानपुर, रावल, सलमी डैम में भी पानी की सतह बुलंद हो गई है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध के लिए अवाम की जान माल सबसे बढ़कर है। तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। कच्चे के इलाकों से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 7,724 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। मोबाइल हेल्थ कैंप्स में 4,894 अफराद को तिबी सहूलियात दी गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 1,57,000 पॉइंट का संग मील अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,57,088 पॉइंट पर ट्रेड हुआ।
FWO और USSM के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स के फ़रोग के लिए तारीखी मुआहदा। 2 मुआहदे हुए। इब्तदाई तौर पर $500 मिलियन की सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार कंपनीज़ के आला सतह वफ़द की मुलाकात। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा बराए तजारत और पेट्रोलियम भी शरीक थे। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को सोने, तांबे समेत दीगर मादनियात के वसी तर ज़खायर की मौजूदगी पर ब्रीफिंग दी। वफ़द ने पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। पंजाब असम्बली में PTI रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। अपोजिशन का इलेक्शन से बाइकआउट वोटिंग शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से राना सनाउल्लाह उम्मीदवार। ये बाइकआउट नहीं है, ये राह फरार है और जो कि PTI का अमूमी रवैया है और उनका फ्यूचर भी यही है। अब उनके पास राह फरार के अलावा और कोई और रास्ता नहीं है। ये उनका गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया है और उनके जो अपने मेंबरान हैं उनके ऊपर जो है वो अदम एतमाद है। बानी PTI का गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया बदस्तूर जारी है। PTI कारकुनान की मौजूदा रविश इंतहाई अफसोसनाक है। अब इनके पास राह फरार के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक कहा कि ये इनका गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया है। लोगों को सिखाया गया कि मुखालिफिन को देखकर गालियाँ दें। बच्चों को सिखाते हैं कि मुखालिफिन को चोर चोर कहकर पुकारें। तहरीक इंसाफ का सियासी करियर ख़त्म हो चुका है। PTI को अपने अरकान असम्बली पर ही एतमाद नहीं है। इनके 10 से 12 लोग मेरे हक में वोट देना चाहते थे। आज़ादी सहाफ़त पर हमला, हक और सच की आवाज़ दबाने की कोशिश। अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनान का बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच पर तशद्दुद। दीगर सहाफ़ियों ने तैयब बलोच को कारकुनान से बचाया। सहाफ़ियों ने अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया है। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर ने अमेरिका में जायदादों से मुताल्लिक़ अलीमा खान से सवाल पूछा था, जिस पर तैयब बलोच को संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। तैयब बलोच की तस्वीर वायरल करके धमकाया गया। अडियाला जेल के बाहर तैयब बलोच को फराइज से रोकने के लिए टीमें तश्कील दी गईं, जबकि सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से वाक़े की मुसम्मत PTI से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच को सिर्फ और सिर्फ इख्तिलाफ राय पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो कि नाकाबिल कबूल है। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा ताराड़ की मज़म्मत। कहा कि जब दलील न हो तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाता है। ये है इनकी सोच जो अदम बर्दाश्त पर मबनी है। हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ा रहा हूँ और इस केस में भी भरपूर साथ दूंगा। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा, सवाल पूछना हर सहाफ़ी का कानूनी और जमहूरी हक होता है। MQM पाकिस्तान गैर अखलाकी अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। ऐसे वाक़यात में मुलव्विस जमात के लोगों का बॉयकॉट किया जाना चाहिए। PTI को भी ऐसे वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए। न्यू कराची सेक्रेटेरिएट के करीब गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग ताहल ना बुझाई जा सकी। फैक्ट्री का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया। मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी। आग ने मज़ीद 2 फैक्ट्रियों को लपेट में ले लिया। 15 फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ। आग की शिद्दत के बाद फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां तलब कर ली गई। पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर मौजूद। मुलाजमीन को रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने वाले ममालिक पर अब पाबंदियां लगेंगी। अमरीकी सदर ट्रम्प ने दस्तखत कर दिए। सदारती हुक्मनामे के मुताबिक अमरीकी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने जैसी सरगर्मियों में मुलव्विस गैर मुल्की हुकूमतों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएंगे और इन ममालिक को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इकदाम में पाबंदियाँ, शहरियों का अमरीका में दाखिला रोकना, सफरी और बरामदी पाबंदियाँ और मौजूदा कवानीन के तहत दीगर इकदाम भी शामिल। एक ट्रॉफी यार्ड दावेदार किसका चलेगा वार। एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग आज से मुत्तहदा अरब अमारात में छिड़ेगी। इफ्तिताही टाकरा अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान अबू धाबी में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान टीम पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी।
हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को दुबई में शेड्यूल है। एशिया कप की ट्रॉफी की रोनमाई और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दुबई में होगी। और यूईफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, इटली ने इसराइल को 4 के मुकाबले में 5 गोल से पिछाड़ दिया। सैंडर्स बिटफिनाली ने इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल स्कोर कर दिया। डेनमार्क की यूनान के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। स्विट्जरलैंड ने स्लोवेनिया को 3-0 से मात देकर मुसलसल दूसरी फतह अपने नाम कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।